स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का। अगर आप सभी लोग आरआरबी ग्रुप डी के स्कॉलर हैं, तैयारी कर रहे हैं, एक पोस्ट आपको चाहिए और आप आरआरबी ग्रुप डी के स्टैटिक जीके और जीएस को लेकर के अगर परेशान हैं तो विश्वास कीजिए कि आज से ये समस्या आपको बिल्कुल समाप्त होने वाली है। कहते हैं ना प्यारी श्रुति कि बढ़ा वही है जो पढ़ा है, जो पढ़ा नहीं वो बढ़ा नहीं। अगर आप वाकई में तरक्की करना चाहते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपनी ख्याति बढ़ाना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, वो है पढ़ाई। और जितनी बेहतर पढ़ाई करोगे आप, उतना ही ज्यादा फेमस होंगे आप, आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र आपकी वजह से जाना जाएगा। आइए इस प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत करता हूं मल्ली सक्सेस के और श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। इसके पहले अगर आपने स्टैटिक जीके की क्रमबद्ध श्रृंखला देखा होगा, इसके पहले श्रृंखला नंबर 3-4 तक हम लोगों ने वीडियो नंबर 4 तक बिल्कुल अपलोड कर दिया है। अगर आपने चारों श्रृंखलाएं देख लिया होगा तो उम्मीद है स्टैटिक जीके और जीएस की समझ आपकी बहुत ही बेहतर बन रही होगी और आगे धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। आइए आज के सेशन का पहला सवाल लेकर के हाजिर है। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आप भी कमेंट कर सकते हैं। जिन छात्रों को ये लगता है कि मुझे आता है या तैयारी किए हैं, उनकी समझ यहाँ तक पहुंच रही है, तो आप भी आंसर कर सकते हैं, और नहीं तो मैं तो आपके लिए हूं, आपको बताऊंगा ही। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और ये महोत्सव जो है प्यारे साथी, ये अक्टूबर और नवंबर के समय में मनाया जाता है। और यहाँ पर एक समुदाय है जिसका नाम है नोक्टो। तो ये भी ध्यान में रखना कि अरुणाचल प्रदेश में चलो लोकू उत्सव जो मनाया जाता है किस समुदाय के द्वारा, तो नोक्टो समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और खास तौर पे किस महीने में, तो आपका अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं प्यारे साथी, तो यहीं पर ही आप समझ सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ही कुछ प्रमुख और भी त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से अगर मैं आपको नाम बताऊं, जैसे सियांग रिवर उत्सव ये भी कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। बात करें तो पांगसाऊ उत्सव, ये पूछे सब जाते हैं, आयोग इनको पूछता है, तो ध्यान रख सकते हैं आप इसे। पांगसाऊ उत्सव भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और यहीं पर जायरो संगीत उत्सव भी मनाते हैं। जायरो संगीत उत्सव ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। और बात करें इसी क्रम में एक और, तो वो है लोसर उत्सव, जो सबसे फेमस होता है। ध्यान में रखना, लोसर उत्सव अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख दोनों जगह आयोजित किए जाते हैं। तो ये सभी उत्सव ध्यान रखना कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं प्यारे साथी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नौरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? पारसी, बौद्ध, जैन और सिख। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये पारसी समुदाय से संबंधित है नौरोज त्योहार। और कहते हैं कि ये त्योहार, नौरोज त्योहार पारसियों से संबंधित है, पारसियों का नव वर्ष है। और इस त्योहार को भारत में अगर लाने की बात किया जाए, तो इस त्योहार को भारत में बलबन लेकर आया था। जलालुद्दीन बलबन के द्वारा ये भारत में लाया गया था। और इस त्योहार की चरम स्थिति पहुंची थी मुगलों के काल में। और वो घटक याद होगा जब जहांगीर ने इसी नौरोज त्योहार के अवसर पर ही अपना विवाह भी किया था। तो नौरोज जो है पारसी समुदाय से संबंधित है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोंगल के त्योहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? विकल्प आपके सामने हैं, भगवान शिव की, चंद्रमा की, माँ दुर्गा की और सूर्य की। तो आप जानते हैं इस दौरान सूर्य देव की पूजा की जाती है। पोंगल, आप जानते हैं कि पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। और कहते हैं यह एक द्रविड़ फसल उत्सव है। पोंगल कैसा उत्सव मनाया जाता है? एक द्रविड़, यानी द्रविड़, यहाँ द्रविड़ जातियां पाई जाती हैं। और ये एक द्रविड़ फसल उत्सव के रूप में यहाँ के लोगों के द्वारा खूब धूमधाम से मनाया जाता है। और ये त्योहार जो होता है पूरे शहर में मनाया जाता है। ऐसे कुछ फसल के त्योहार की बारे में मैं और भी बात करूं, तो एक तो फसल से संबंधित त्योहार आपका हो गया पोंगल,
फसल त्योहार पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो अभी आपने देखा कि ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ऐसे ही फसल से संबंधित प्यारे साथी आपको कुछ त्योहार और याद रखना है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि मकर संक्रांति पर पोंगल, मकर संक्रांति के दौरान ऐसे लोहड़ी भी मनाया जाता है। ये भी कैसा, किससे संबंधित है? लोहड़ी फसल से संबंधित त्योहार है। फिर बात करते हैं तो वैसाखी, बैसाखी यह भी इसी से संबंधित पर्व या त्योहार के रूप में मनाते हैं। और बिहू, ये सभी जो हैं फसल से संबंधित त्योहार आयोजित किए जाते हैं। बिहू, इन सबको आप ध्यान में रखना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है। वांगला महोत्सव, पोराग महोत्सव, योसांग महोत्सव और नुआखाई महोत्सव। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वांगला महोत्सव। कहते हैं ये, इसे हम लोग 100 ड्रमों का त्योहार भी कहते हैं। वांगला को क्या कहते हैं? 100 ड्रमों का त्योहार भी कहा जाता है। 100 ड्रमों का त्योहार कहते हैं इसे। और ये मेघालय की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। इस दौरान कहते हैं कि सूर्य देवता की पूजा की जाती है और ये भी सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ये भी फसल उत्सव के रूप में ही आयोजित किया जाता है यहाँ के जनजातियों के द्वारा। कहते हैं कि नए फसल के आने पर इसका खूब स्वागत सम्मान किया जाता है। बाकी आप जानते हैं नुआखाई महोत्सव फेमस है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। और इन्हीं में आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो पराग जो महोत्सव है ये असम में आयोजित किया जाता है। पराग कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पोराग असम में आयोजित किया जाता है। वांगला आप समझी गए, मेघालय में आयोजित किया जाता है। और मिसिंग त्योहार ये भी असम के क्षेत्र में ही मनाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं प्यारे साथी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस राज्य या किस भाग में मनाया जाता है? पंजाब में, सिक्किम में, लद्दाख में, उत्तर प्रदेश में? तो ये आयोजित किया जाता है लद्दाख के क्षेत्र में, लद्दाख लेह में। यह एक हर वर्ष मनाया जाने वाला त्योहार है और कहते हैं यह गुरु पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है सिंधु दर्शन उत्सव और खूब धूमधाम से यहाँ के लोग मनाते हैं। बाकी लद्दाख के बारे में बात आई तो लद्दाख के संदर्भ में आप जान लो कि यहाँ पर आयोजित किया जाता है हेमिस महोत्सव। हेमिस कहाँ का महोत्सव है? लद्दाख का। अभी हम लोगों ने बात किया था लोसर महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख। और लद्दाख के साथ अरुणाचल प्रदेश में भी आयोजित किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो दोस मोचे उत्सव या महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न रहा ये कि सांगा दावा उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, मध्य प्रदेश में? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में मनाया जाता है। सांगा दावा जो है ये बौद्ध त्योहार है और इसे तिब्बती चंद्रमाह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये किसका त्योहार है? ये बौद्धों का त्योहार है। ये बौद्ध त्योहार है जो तिब्बती कैलेंडर के अनुसार आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष यहाँ पर मनाया जाता है सिक्किम के क्षेत्र में। यही अगर बात करते हैं हम लोग तो ऐसे ही त्योहार हैं, जैसे बात करें कि सियांग महोत्सव जो आपके अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, ये भी बहुत से संबंधित हैं। जीरो संगीत से संबंधित त्योहार हैं। इस तरह से बहुत सारे पर्व त्योहार यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं कि इनमें से किस राज्य ने निशा गांधी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ये केरल में आयोजित किया जाता है, केरल के त्रिवेंद्रम में। ये भी त्योहार बिल्कुल अक्टूबर नवंबर माह के समय में आयोजित किया जाता है। 1 सप्ताह तक चलने वाला ये त्योहार है। और इसके अलावा केरल में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो केरल में भी कुछ और प्रमुख त्योहारों में अगर मैं बात करूं आपसे तो आयोजित किया जाता है। जैसे मैं बात करूं कि अडूर गज मेला उत्सव, अडूर
गज मेला उत्सव भी आपका किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। इसी क्रम में बात करें तो चेट्टी कुलंगरा उत्सव भी केरल राज्य में मनाया जाता है। चेट्टी कुलंगरा उत्सव। और प्यारे साथी ध्यान में रखना, तो यहाँ पर मनाया जाता है अट्ट अट्टूकल पोंगला। अट्टूकल पोंगला भी कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये भी आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। एक एक राज्य का ऐसे हम लोग पढ़ते रहेंगे और आप रिवीजन करते रहेंगे तो तैयारी आपकी जबरदस्त होती रहेगी। अगर मेरा अपना यही मानना है कि आप इसी सीरीज को अगर 3-4 बार केवल रिवाइज ही कर लेंगे तो विश्वास करो कला और साहित्य में स्टैटिक पोर्शन को आपको अलग से नहीं पढ़ना है, यहीं से फिर रिपीट होगा और आप बिल्कुल परफेक्ट गोला भर के आओगे। लेकिन कब? जब आप इसको बार बार इसको देखेंगे तभी हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा। ऑप्शन है आपके सामने ओणम, माघी, उत्तरायण और बिहू। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ओणम। ओणम जो है ये कहते हैं कि मलयालियों के द्वारा मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार कहते हैं कि पर्व है जो वहां पर आयोजित किया जाता है। इस उत्सव में राजा महाबली के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो ये किसके सम्मान में आयोजित करते हैं? राजा महाबली के सम्मान में इस पर्व या उत्सव का आयोजन किया जाता है और यहाँ के लोग हर वर्ष इस पर्व को मनाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? मार्च, जनवरी, जुलाई और मई। प्यारे साथी ये सब आयोग के सवाल हैं। आप समझ सकते हैं कि आयोग कितने तह तक आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ऑप्शन है जनवरी, मार्च, जनवरी, जुलाई और मई। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जनवरी में। मकर संक्रांति जो हमारा सर्दी के मौसम के अंत के समय और नए फसल के मौसम के शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। और इस दौरान आप लोग खूब सुने होंगे कि भगवान सूर्य को समर्पित है ये मकर संक्रांति, और इस समय भगवान मकर रेखा पे प्रवेश करते हैं, मकर नक्षत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से उत्तर भारत में खास तौर पे ये खूब बेहतर रूप में आयोजित किया जाता है। उत्तर दक्षिण भारत सभी जगह मनाया जाता है, पर उत्तर भारत में इसका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? नाट्यांजलि उत्सव महाशिवरात्रि पर, दिवाली पर, पोंगल पर और जन्माष्टमी पर। तो इसका आयोजन किया जाता है महाशिवरात्रि पर नाट्यांजलि नृत्य, और ये 5 दिवसीय उत्सव होता है। 5 दिनों तक फरवरी से मार्च माह में तमिलनाडु के चिदम्बरम शहर में विशेष तौर पे ये खूब भव्य दिव्य आयोजित किया जाता है। और इस दौरान लोग खूब नृत्य करते हैं, उत्सव करते हैं यहाँ पर। और तमिलनाडु में इसके अलावा कुछ और भी अगर हम बात करें तो अभी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। फिर बात करते हैं इसी क्रम में थाई पुसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो थाई पुसम भी आपका तमिलनाडु में ही आयोजित किया जाता है। और ध्यान रखना प्यारे साथी कि इसके अलावा महामहम एक और पर्व है जो यहीं आयोजित किया जाता है, महामहम। तो महामहम उत्सव या महोत्सव भी आपके तमिलनाडु क्षेत्र में मनाया जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सौम्य संगीत का 10 दिवसीय उत्सव है और प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के बीच शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ताज महोत्सव, हम्पी नृत्य महोत्सव, नाट्यांजलि उत्सव और निशागंधी उत्सव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताज उत्सव। ताज उत्सव आगरा मंडल में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यहाँ के लोगों के द्वारा खूब बेहतर रूप में आयोजित किया जाता है। बाकी आप जानते हैं कि हम्पी नृत्य उत्सव जो है ये कर्नाटक के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। वहाँ के लोगों के द्वारा एक विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है और हम्पी को तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी दर्जा दिया गया है, शामिल किया गया है।
इसी क्रम में अगर बात करें हम लोग तो नाट्यांजलि नृत्य उत्सव जो है ये भगवान शिव को समर्पित है और ये तमिलनाडु के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। और अगर इसी में आगे बढ़े बात करें हम लोग निशा गांधी महोत्सव, तो निशा गांधी महोत्सव जो है केरल में मनाया जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में, हम्पी नृत्य कर्नाटक में, नाट्यांजलि तमिलनाडु में, निशा गांधी उत्सव केरल में मनाया जाता है। अगला सवाल आपके लिए बिल्कुल बहुत ही खास और आसान सवाल है कि कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है। विकल्प आपके सामने है, त्रिशूर पूरम महोत्सव, हार्नबिल महोत्सव, लोसर महोत्सव, थाई पुषम महोत्सव। आप अगर व्याख्या सुनते जाएंगे तो आगे ही सवाल रिपीटेड होते जाएंगे, आयोग उन्हीं सवालों को पूछ रहा है तो आपको आंसर करने में आसानी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्नबिल महोत्सव। आप जानते हैं नागालैंड का बहुत ही फेमस महोत्सव है और देश में सबसे लंबा और लोकप्रिय संगीत समारोह भी इसी को कहते हैं। देश में सबसे लंबा और लोकप्रिय संगीत समारोह है। लोकप्रिय, इसे नोट डाउन कहीं कर लेना, लोकप्रिय संगीत समारोह कौन सा है, तो ये है आपका हार्नबिल महोत्सव। प्यारे साथी, कहते हैं कि ये जो है इसकी शुरुआत 2000 के करीब में मानी जाती है, फेमस प्रसिद्ध रूप से, बाकी बहुत पहले से मनाया जाता है। हार्नबिल एक पक्षी है और उसी के नाम पे ये महोत्सव नागालैंड की सभी जातीय समूहों एक साथ, जैसे पक्षी अपने झुंड में एक साथ रहते हैं, ऐसे सभी जाति समूह के लोग एक साथ होकर के इस पर्व को खूब बेहतर रूप में यहाँ पर आयोजित करते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो अन्य पर्व दिए गए हैं, जैसे त्रिशूर पूरम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये केरल में आयोजित किया जाता है। ऐसे ही बात करें लोसर महोत्सव, अभी मैंने बात किया था कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मनाया जाता है। थाई पुसम महोत्सव अभी हम लोगों ने बात किया था प्यारे साथी, तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक कहा जाता है? किला रायपुर खेल महोत्सव, पुष्कर मेला, ड्री महोत्सव, ओणम महोत्सव। तो ये है किला रायपुर खेल महोत्सव को ही ग्रामीण ओलंपिक कहा जाता है और ये महोत्सव 7 दिवस का आयोजित किया जाता है। खूब प्रसिद्धि है इस मेले महोत्सव की। बाकी आप जानते हैं पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा के समय आयोजित किया जाता है। यहाँ पर ऊंटों का खूब जमावड़ा होता है, मवेशी घोड़े लाए जाते हैं, खूब बड़ा सा प्रसिद्धि होता है जो राजस्थान में आयोजित किया जाता है। और ड्री महोत्सव की बात करें तो ड्री महोत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है और ये फसल कटाई का एक उत्सव है। ओणम अभी हम लोगों ने बात किया था, ओणम ये भी फसल कटाई से संबंधित है पर केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? अंबुबाची, पोंगट्टू, रज पर्व और पराग। तो सही ऑप्शन आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, रज पर्व है जो यहाँ मनाया जाता है। कहते हैं कि यह 3 दिवसीय त्योहार है जो उड़ीसा में मनाया जाता है और कहते हैं इसके अलावा उड़ीसा में कुछ प्रमुख और भी त्योहार मनाए जाते हैं, महोत्सव, जिनमें मैं बात करूं यहाँ पर तो देखो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल के अलावा उड़ीसा में भी मनाया जाता है दुर्गा पूजा। और बात करें इसी क्रम में तो प्यारे साथी याद रखना कलिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। कलिंग सुनकर ही आपको पता हो गया होगा कि कलिंग महोत्सव कहाँ मनाते हैं, उड़ीसा में। और आगे इसी क्रम में बात करें तो हम लोग महाबिसुआ संक्रांति, ये सब नाम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये भी आपका उड़ीसा क्षेत्र में ही मनाया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। और एक फिर बात कर लें जो आप खूब जानते हैं, छऊ महोत्सव। छऊ महोत्सव भी आपका कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा के क्षेत्र में। तो इतना आपको याद रखना है कि ये सभी कहाँ के हैं, उड़ीसा के ही प्रमुख महोत्सव हैं जो आयोजित किए जाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा त्योहार असम राज्य से संबंधित है? बैसाखी, बिहू, ओणम और पोंगल। अब मुझे लगता है इससे ज्यादा आसान आयोग सवाल कभी भी नहीं पूछेगा, और अगर इन प्रश्नों का उत्तर आप देने की स्थिति में नहीं हैं तो फिर तो तकलीफ है, क्योंकि फिर लगता है पढ़ाई आप नहीं कर रहे हैं। आप सभी खूब जानते हैं बिहू, भारतीय राज्य असम में बिहू जो है यहाँ का सबसे मशहूर और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं रोंगाली बिहू, दूसरा होता है कोंगली बिहू, और तीसरा होता है भोंगली या माघ बिहू। तो ये 3 प्रकार से आयोजित किए जाते हैं। बाकी हम लोगों ने अभी बात किया था कि ओणम कहाँ मनाया जाता है, हम लोगों ने बात किया कहाँ पर, केरल में मनाया जाता है। पोंगल अभी बात हुआ था कि पोंगल तमिलनाडु के क्षेत्र में, और बैसाखी उत्तर भारत के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं कि मरु श्री के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा कौन सी है? पुष्कर मेला है, हार्नबिल महोत्सव है, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल है, गोवा कार्निवल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। एक रेगिस्तानी महोत्सव है जो फरवरी में रेगिस्तान में आयोजित होती है, और ये महोत्सव जो है भगवान कृष्ण को समर्पित है। भगवान कृष्ण की इस दौरान शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, और इसमें पुरुष अलग अलग अनोखे अंदाज में प्रदर्शन भी करते हैं। बाकी अगर बात कर ले हम लोग इसी क्रम में कि भाई राजस्थान में कुछ प्रमुख महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिसमें एक जैसलमेर डेजर्ट हो ही गया। अभी हम लोगों ने एक पिछले सवाल पे ही पढ़ा कि पुष्कर मेला का भी आयोजन कहाँ होता है। तो पुष्कर महोत्सव ध्यान में रखना कहाँ आयोजित किया जाता है, तो पुष्कर महोत्सव का आयोजन यहीं पर होता है। इसके अलावा विंटर महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, तो विंटर महोत्सव राजस्थान में ही मनाते हैं। ऊंट मेला भी यहीं मनाया जाता है। पतंग महोत्सव ये भी भारत के राजस्थान राज्य में ही मनाया जाता है, खासतौर पे जयपुर आप जानते हैं खूब फेमस है। मेवाड़ महोत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। रणकपुर महोत्सव, रणकपुर महोत्सव। बाकी यहाँ के नाम से जो महोत्सव है उन्हें तो आप पहचान ही लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है साद नोगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। तो ये मेघालय राज्य में आयोजित किया जाता है। आमतौर पे यह हर साल नवंबर दिसंबर महीने में ही आयोजित करते हैं, और ये भी एक फसल की समृद्धि से संबंधित है। इसमें देवी देवताओं की खूब पूजा पाठ करते हैं यहाँ के लोग, और इसे भी भव्य दिव्य के रूप में भव्य दिव्य आयोजित करते हैं। मेघालय में कुछ प्रमुख आप त्योहारों को व महोत्सव को ध्यान रख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें यहीं के कुछ त्योहार में, तो बेहदिन खलम, बेहदी न खलम, ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय राज्य में मनाते हैं। और बात करें साद सुकरा महोत्सव, साद सुकरा, कुछ नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, कोई बात नहीं, ज्ञान की अभिलाषा ही ऐसी है कि बहुत चीजें पहली बार ही सुनना चाहिए ताकि हमारा जिज्ञासा बना रहे। और बांग्ला महोत्सव ये पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना कि बांग्ला महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी आपका मेघालय राज्य में मनाते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पुरानी दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते हैं? अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? अगर आप प्यारे साथी इस सवाल को गलत कर देते हो तो फिर बड़ा दुखद है कि आपकी तैयारी कितनी कमजोर है ना। ऑप्शन है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, राष्ट्रीय संविधान दिवस। सभी आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, और गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। गांधी जयंती हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती। और संविधान, राष्ट्रीय संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को, संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाते हैं? उगादी, ओणम, गुड़ी पड़वा और पोंगल। तो आप जानते हैं अभी हम लोगों ने इस पर बात किया, पोंगल दुनिया भर में तमिल समुदाय के द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी माह के मध्य के लगभग में ये
आयोजित करते हैं और ये मूल रूप से एक फसल उत्सव है। फसल उत्सव है और ये 4 दिनों तक खूब धूमधाम से यहाँ के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और तमिलनाडु के हम लोगों ने अभी प्रमुख त्योहार और महोत्सव पढ़ लिए हैं, तो उन्हें आप देख लेना ध्यान से। नेक्स्ट सवाल है, हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान किसकी पूजा करते हैं? अब आयोग यहाँ तक सवाल पूछ रहा है, जो हमारे आपके दाएं बाएं ही इस कहानियां होती हैं, ये पूजा पाठ होते हैं, फिर भी अगर हम इसको भूल जाएं और ना ध्यान दें तो हमारी बहुत बड़ी गलती है। ऑप्शन है भगवान इंद्र, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश और भगवान सूर्य। तो ये आंसर तो मैं आपके लिए छोड़ूं, लेकिन फिर भी मैं बता ही रहा हूं कि भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और ये हिंदुओं का एक मुख्य त्योहार है, खासतौर पे उत्तर भारत और एक विशेष राज्य बिहार में खूब भव्य दिव्य रूप में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, नव कलेवर उत्सव उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस त्योहार में नीम की लकड़ियों से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और के दौरान बदली जाती हैं। तो कब? पर्युषण में, मौन अगिरस में, अधिक मास में, 10वें, अगला सवाल है 10वें पादशाह में। तो कब बदली जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक मास में। अधिक मास के समय इनका बदलाव किया जाता है और ये समारोह की शुरुआत कहते हैं लगभग 1996 से हुई है। कहां पर? उड़ीसा में। अगला सवाल है, पेनुकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाते हैं? केरल राज्य में, असम राज्य में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। तो पेनुकुनी केरल राज्य में मनाया जाता है और ये मार्च अप्रैल महीने में आयोजित किया जाता है। ध्यान में रखना, आयोग अब ये भी पूछ रहा है कि किस माह में आयोजित किया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। मार्च अप्रैल माह में मनाया जाता है और ये 10 दिवस यानी 10 दिनों तक चलने वाला भव्य दिव्य महोत्सव है, जो यहाँ के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? हल्दा, गंधे लेपन यात्रा, लाई हरोबा और लोसर। तो ये आयोजित किया जाता है लाई हरोबा। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में का एक लोकप्रिय त्योहार है और इस दौरान यहाँ के पारंपरिक जो देवी देवताएं हैं उनकी पूजा यहाँ के लोग करते हैं। अभी फिर बात कर ले हम लोग, लोसर महोत्सव अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मनाया जाता है, जिनकी अभी हम लोगों ने चर्चा भी की और पढ़ा भी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है और ये आज के टॉपिक का सेकंड लास्ट सवाल है। असम राज्य, क्योंकि हम लोग प्यारे साथी एक सेट में 25 सवाल ही लेकर के आ रहे हैं, तो और 25 सवाल का मतलब कि आप आराम से उसे 2-3 बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और पचा भी सकते हैं, है ना। केवल यही नहीं कि लाने को तो 100 सवाल एक साथ ला दिया जाए और फिर आपको याद ही ना, तैयार ना हो, तो फिर ऐसे सीरीज करने का क्या मतलब है। थोड़ा थोड़ा खाइए, पचाइए, है ना। ज्यादा खा लीजिए, पचे ना, वोमिटिंग हो जाए तो ये भी बड़ा तकलीफ है। असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है? मो उत्सव महोत्सव, देहिंग पटकाई महोत्सव, बोहाग बिहू महोत्सव, मांजुली महोत्सव। तो ये है आपका बोहाग बिहू महोत्सव, जिसे हम लोग रोंगाली बिहू कहते हैं। ये सबसे लोकप्रिय असमिया का बिहू महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और आज के सेशन का आखिरी सवाल है। आज के सेशन का, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है? अब देखो ये सबसे फेमस है। ऑप्शन दशहरा, पोंगल, दिवाली, ओणम। तो आप सभी जानते हैं दशहरा, जो हर वर्ष नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है, हिंदुओं का त्योहार है, जो भगवान विष्णु के राम अवतार के विजय प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तो ये स्टैटिक जीके की श्रृंखला उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और इसे आप अगर नहीं बहुत किताबें पढ़ सकते हैं, नहीं तैयार कर सकते, तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है इसे आप 2 से 3 बार केवल ध्यान से देख लीजिए या सुन लीजिए, लेकिन पूरी सीरीज क्रम से 1 नंबर से लेकर के और जहां तक मैं आपको ये सीरीज उपलब्ध करा रहा हूं वहां तक, यानी अभी तक की
कोई भी सीरीज अगर आप मिस कर देंगे तो स्वाभाविक है आप टॉपिक से कट जाएंगे, और टॉपिक से अगर कट जाएंगे प्यारे साथी तो भाई आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर हो जाएगी। देखो यहाँ आपका कोई घाटा तो है नहीं, शिक्षा एक लाभ का विषय, शिक्षा में सदैव लाभ होता है, ज्ञान जहां से मिले हमें अर्जित करना चाहिए, क्योंकि हमें एक ओहदा लेना है। तो उम्मीद कि आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।